दोस्तों रेलवे टेक्नीशियन पोस्ट के लिए लेवल 2 और लेवल 5 के अलग अलग वैकेंसी निकाला गया है 17 से 18 पोस्टों पर। तो आज के वीडियो में आपको बात करेंगे कि इन 17 से 18 अलग अलग पोस्ट पर जो वैकेंसी निकाला गया है, इन पोस्ट के लिए कौन सा पोस्ट में क्या काम होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, कौन सा पोस्ट पर कम वर्कलोड है और कौन सा पोस्ट पर ज़्यादा वर्कलोड है। तो इन सभी टॉपिक पर इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप टेक्नीशियन पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं या करने वाले हैं तो आपको पता हो सके कि मेरा कौन सा काम करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक शेयर करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो पोस्ट है हम लोगों को टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के है। इनमें दो पोस्ट है, एस एंड टी। एस के मतलब होता है सिग्नल, एंड के मतलब और, टी के मतलब होता है टेलीकॉम। सिग्नल पोस्ट के लिए रेलवे के सिग्नल का जितना भी मेंटेनेंस का काम होगा उस सिग्नल पोस्ट वाले करेंगे। जैसे वो सिग्नल रेड होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, इन सभी सिग्नल का मेंटेनेंस करना सिग्नल पोस्ट वाले के काम होता है। इसके अलावा भी एक्सेल काउंटर बॉक्स का भी मेंटेनेंस करना इन्हीं का काम होता है। ब्लैक इंस्ट्रूमेंट का भी इन्हीं का काम होता है। मतलब सिग्नल से जहाँ भी प्रॉब्लम कहीं भी होगा वहाँ ये सिग्नल पोस्ट वाले जाके मेंटेनेंस करेंगे। उसके बाद आता है टेलीकॉम। जैसे फ़ोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुआ या सीसीटीवी से कोई प्रॉब्लम हुआ या किसी भी माइक्रोवेव से कोई प्रॉब्लम हुआ या किसी वाईफाई से किसी तरह के प्रॉब्लम हुआ तो वो चेक करना टेलीकॉम वाले के काम है। ठीक है, अगला पोस्ट हम लोगों को है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ। इस पोस्ट पर आप रहिएगा तो आपको हमेशा ट्रैक पर ही काम करना होगा। जैसे पाइप का स्पाइक निकालना होगा, फेस प्लेट निकालना होगा, उसके बाद रेल कटिंग करना होगा। तो रेल के जितना पटरी बिछा हुआ है उसका मेंटेनेंस जो होता है आपको जाके करवाना होगा या करना होगा। दोस्तों अगला पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज का। इसके अंतर्गत आपको ब्रिज के देख रेख करना होगा, ब्रिज का रिपेयरिंग करना होगा, मेंटेनेंस करना होगा या किसी तरह के पेंट करना होगा तो आपका ही काम होगा वो करने के लिए। तो इस पोस्ट पर आपको ज़्यादातर ब्रिज के साइड ही में रहना होगा, मतलब ट्रैक पर ही रहना होगा। यदि आप ब्रिज पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो ब्रिज से संबंधित ही काम आपको करना पड़ेगा और ब्रिज के एरिया में ही आपको रखा जाएगा। आपको कम मिलेगा मौका क्वार्टर वगैरह में, ज़्यादातर आपकी ड्यूटी लगेगी तो ब्रिज एरिया में लगेगा। अगला पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 C&W, मतलब कैरेज एंड वैगन। इसके अंतर्गत आपको वर्कशॉप में काम दिया जाएगा। जैसे कि आपके बॉगी का मेंटेनेंस करना होता है या मालगाड़ी का बॉगी जो खराब हो जाता है उसका मेंटेनेंस करने के लिए वर्कशॉप में बड़े बड़े स्टेशन के आसपास देखते होंगे वर्कशॉप बना हुआ रहता है, वहाँ पे आपको ड्यूटी लगेगी और वहाँ पे आपका मेंटेनेंस का काम करना पड़ेगा। दोस्तों अगला पोस्ट है हम लोगों का टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन एंड ड्राइवर। ये पोस्ट में आपको कभी कभी देखते होंगे ट्रेन पटरी से उतर जाता है या वर्कशॉप में आपको डब्बा को इधर उधर करना होगा तो क्रेन की मदद से किया जाता है। या ट्रेन एक्सीडेंट कर जाता है तो देखते होंगे क्रेन की मदद से उसको हटाया जाता है। तो वहाँ पे आपको क्रेन चला के ले जाके वहाँ आपको क्रेन की मदद से वो बॉगी को उठाना पड़ेगा, इधर से उधर, इस साइड से उस साइड आपको करना पड़ेगा। अगला पोस्ट है दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल। डीजल इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, डीजल साइड में आपको इलेक्ट्रिक से संबंधित जो भी खराबी होगा उसको ठीक करना होगा। जैसे रेक्टिफायर हो गया, कॉमन इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसमें अगर खराबी आ गया है तो आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। डीजल इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल जो पार्ट्स होगा उसका मेंटेनेंस करना डीजल इलेक्ट्रिकल पोस्ट वाले ही करेंगे। अगला पोस्ट हम लोगों को है डीजल मैकेनिकल। डीजल मैकेनिकल का काम क्या है, जो भी डीजल संबंधित जो लोकोमोटिव है उसको क्या करना होगा, मेंटेनेंस करना होगा। वहाँ आपका ही काम होगा। वर्कशॉप में हो गया तो वर्कशॉप में जाके आपको मेंटेनेंस करना होगा। अगला पोस्ट हम लोगों को है
टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल। इसमें क्या होता है, आपका स्टेशन पर ही, स्टेशन पर देखते होंगे लाइट हो गया या पंखा हो गया या स्टेशन के ऑफिस हो गया या वेटिंग रूम हो गया, मतलब स्टेशन पर रह के ही आपको काम करवाना होगा और करना होगा। इसमें एक टीम काम करता है जिसमें आपका भी उसमें योगदान रहेगा और ये सभी मिलकर वहाँ पे प्लेटफॉर्म का, स्टेशन का सभी आसपास के लाइट हो गया, पंखा हो गया, जो भी मेंटेनेंस जरूरी होगा इलेक्ट्रिकल से संबंधित, वहाँ पे आपको ही मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अगला पोस्ट हम लोगों को है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंजन को देख रेख करना होता है। इलेक्ट्रिकल जो भी डिवाइस होगा इंजन में लगा हुआ, उसका देख रेख, मेंटेनेंस या कोई खराबी हो गया है तो उसको ठीक करना इलेक्ट्रिकल TRS का काम होता है। अगला पोस्ट हम लोगों को है टेक्नीशियन ग्रेड EMU जितना भी ट्रेन है हम लोगों का, उसका रिपेयरिंग, मेंटेनेंस करना, जितना EMU का रिपेयरिंग करना होगा EMU पोस्ट वाले ही करेंगे। अगला पोस्ट हम लोगों को है टेक्नीशियन ग्रेड 3 फीटर का। आप समझ सकते हैं फीटर वाले क्या करेंगे, तो जितना भी ट्रेन का डब्बा बनता है, फिटिंग से संबंधित जितना भी काम होगा फीटर वाले ही करेंगे। अगला पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 पी-बे के मतलब क्या होता है, परमानेंट बे, मतलब आपको परमानेंट ट्रैक पर ही रहना पड़ेगा। ट्रैक से संबंधित जितना भी खराबी होगा, रेल को कट करना होगा, होल करना होगा या फिक्सिंग करना होगा, तो आपको पीवे का ही पोस्ट वाले जाके वहाँ ठीक करेंगे और फिटिंग करेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला पोस्ट है हम लोगों को टेक्नीशियन ग्रेड रेफ्रिजरेटर और AC। जितना भी AC कोच जितना चलता है उसका मेंटेनेंस करना, या कभी कभी ट्रेन आई है स्टेशन पर तो AC खराब हो गया है या AC में कोई फॉल्ट है तो आपको स्टेशन पर जाके ठीक करना होगा, या वर्कशॉप में लगा हुआ है वहाँ AC से संबंधित काम करना होगा। अगला पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के S&T मतलब सिग्नल टेलीकॉम। उस पोस्ट में सीनियर थे, इस पोस्ट में जूनियर रहेंगे, लेकिन वही काम करना होगा। सिग्नल मेंटेनेंस और टेलीकॉम वाले टेलीकॉम से संबंधित जो भी मेंटेनेंस करना होगा करेंगे। सीनियर आपको जो बताएंगे वो करना पड़ेगा। अगला हम लोगों को है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन। ट्रैक मशीन से संबंधित देखते होंगे, ट्रैक पर अलग अलग तरह के मशीन आता है, तो वहाँ पे मशीन का वो मेंटेनेंस आप ही को करना होगा, तब जाके मेंटेनेंस करेगा ट्रैक का। मतलब ट्रैक पर चलने वाली जो भी मशीन होगा उसका मेंटेनेंस करना ट्रैक मशीन पोस्ट वाले ही करेंगे। अगला पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डिंग से संबंधित, जैसे ट्रैक का वेल्डिंग करना होगा या किसी वर्कशॉप में वेल्डिंग करना होगा, तो वेल्डिंग संबंधित काम करने के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डिंग पोस्ट वाले ही करेंगे। तो उम्मीद करते हैं सारे पोस्ट के बारे में आप जान चुके होंगे। किसी तरह के कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।